स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले आप जाके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास समय से कुछ लीगल गाइडेंस, अच्छी अच्छी लीगल गाइडेंस आपके पास पहुंचती रहे। और हाँ, मैं जो भी कमेंट से पूछती हूँ तो काइंडली मुझे हर वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मैं इससे और भी ज्यादा प्रेरित होके अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। और मुझे कमेंट में भी जरूर बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है देखना, तो मैं उस तरह की भी वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। क्या पति पत्नी का फोन चेक कर सकता है या पत्नी पति का व्हाट्सएप पढ़ सकती है? शादी के बाद क्या प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है? आइए जानते हैं कोर्ट का नजरिया। मॉडर्न मैरिज इक्वल टू व्हाट? टेक्नोलॉजी प्लस ट्रस्ट इशू। जैसे ही थोड़ा सा डाउट हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे का फोन चेक करने लग जाते हैं, बट कानून में प्राइवेसी इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए इसके बारे में हम राइट टू प्राइवेसी के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस, पुत्ता स्वामी केस, वेरी फेमस केस ऑफ फंडामेंटल राइट। सो इस केस में राइट टू प्राइवेसी इक्वल टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इस केस में शादी के बाद भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हस्बैंड अलग वाइफ अलग, कानून के नजरिए से, फंडामेंटल राइट के नजरिए से। आफ्टर मैरिज भी दोनों इंडिविजुअल्स ही हैं। फोन, चैट्स, फोटो सब उनका अपना पर्सनल स्पेस है। कोर्ट ने बोला है कि शादी करने का मतलब ये नहीं कि स्पाउस को हक है कि वह उनका सीक्रेट ऑटोमेटिकली खोल दे या उनका फोन चेक करे। दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला सामने आया 2016 में, जिसमें हस्बैंड ने अपने वाइफ का ईमेल हैक कर लिया क्योंकि उसको शक था। लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने ईमेल हैकिंग को ऑफेंस माना, जबकि वहां पे दलील दी गई कि मैं तो उसका हस्बैंड हूं, मैं तो कर सकता हूं। लेकिन आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स याद रखिएगा कि शादी के बाद भी दोनों इंडिविजुअल्स ही रहेंगे, उनका पूरा फंडामेंटल राइट्स है प्राइवेसी के लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, केरला हाई कोर्ट ने 2021 में कहा कि अगर फोर्स्ड फोन चेकिंग अगर आप करते हो तो ये भी एक मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी में आ सकता है। ये दोनों के लिए बोल रही हूं मैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए बोल रहे हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे का फोन चेक कर रहा है तो ये एक क्रुएल्टी में भी आ सकता है। चलिए इसके कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं कि अगर आप बिना कंसेंट फोन चेक करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसमें आपके खिलाफ आईटी एक्ट में ऑफेंस माना जाएगा, आईपीसी में भी ऑफेंस माना जाएगा, जो अब आपका बीएनएसएस बन चुका है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, जिसमें हैकिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अकॉर्डिंग आपके खिलाफ केस हो सकता है। अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि बिना कंसेंट के फोन चेक ही क्यों करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है तो ऑफकोर्स आप फोन मांग के चेक कर लो ना। इन सब चीजों में फंसना ही क्यों है कि अगर आपकी वाइफ ने या आपके हस्बैंड ने कंप्लेन कर दी तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर आपका ये डाइवोर्स ग्राउंड का एक क्रुएल्टी ग्राउंड भी बन जाएगा डाइवोर्स के लिए। मैंने ऑलरेडी अपने डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स बताए हैं, उसमें ऑफकोर्स ये वाली बातें मैंने नहीं बताई होंगी, अब मैं बता रही हूँ कि डाइवोर्स का एक ग्राउंड ये भी हो सकता है। हाँ, जब कोर्ट में केस आ जाए और कोर्ट का ऑर्डर हो एविडेंस के लिए, तभी फोन लीगली एग्जामिन होगा, ठीक है। लेकिन तब जब कोर्ट में हो, ये नहीं कि आप घर में बैठ के उनका फोन चेक कर रहे हो, पति पत्नी दूसरे का फोन चेक कर रहे हो। फोन चेक करो, मांग के करो। मैरिज क्या है? एक पार्टनरशिप, लेकिन खुद की इंडिविजुअल की प्राइवेसी विद फंडामेंटल राइट्स। ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है, फोन चेक करना नहीं। ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, ना कि फोन चेक। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद फोन की प्राइवेसी खत्म हो जाती है तो ये मिथ है। कोर्ट भी ये मानती है कि हस्बैंड वाइफ का एक पर्सनल स्पेस है। क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले
वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।